ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अपने दिल को थामे हुए और डर डर के मैं उस गेम को खेल रहा था। राजकुमारी मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने कहा, हंसो मत, क्या पता इस गेम में क्या है, कौन सी मुसीबत है इस गेम में, क्या पता कितने लोग इस गेम में फंसे हुए हैं जो कि गेम खेलने में धुरंधर हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। राजकुमारी ने कहा, तुम जाओ तो सही गेम के अंदर, चिंता मत करो, तुम बहुत होशियार हो। मैंने कहा, तुम मुझे होशियार कहती हो और मेरी मम्मी तो मुझे पगला कहकर बुलाती है। राजकुमारी ने कहा, तुम सब ठीक कर दोगे। मैंने कहा, मम्मी तो कहती है कि मैं जहां जाता हूं बने हुए काम बिगाड़ देता हूं। राजकुमारी ने कहा, अब अपना मुंह बंद करो और जाओ, जाके इस गेम का सत्यानाश करो। राजकुमारी ने झट से गेम का बटन दबा दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे मैं बादलों के भंवर में गिरता चला जा रहा हूं। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं गिरा नहीं बल्कि जमीन पर खड़ा हूं। ये क्या, मैं यहां अकेला नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ बहुत से और लोग खड़े हैं। सभी के सभी ऐसे खड़े हैं जैसे दौड़ के मैदान में खड़े हैं। आजू बाजू इंडिकेटर लगा हुआ है। करीब 12-13 लोग थे, उसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। मैंने हंसते हुए अपने बाजू वाले से कहा, मुझे लगा इस गेम में सिर्फ मैं खेल रहा हूं, आप लोग कहां से आ गए? उसने कहा, गेम ऑनलाइन है मेरे भाई, सब एक साथ खेल रहे हैं। मैंने कहा, पर गेम को नहीं खेलने की हिदायत दी जा रही है, फिर भी लोग खेल रहे हैं। उसने कहा, क्यों, तुम्हें भी तो पता है, फिर भी आए ना खेलने। उसी तरह हम भी खेल रहे हैं कि देखें आखिर होता क्या है, इस गेम पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा इंसान होता ही ऐसा है, जिस काम के लिए मना किया जाए वो जानबूझकर करता है। मुझे याद आ गया कि YouTube पर एक वीडियो पर लिखा था कि 18 से कम उम्र वाले इस वीडियो को ना देखें, पर हर बच्चे ने उस वीडियो को देखा था, जबकि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे हर कोई देख सकता था, सिर्फ वीडियो की प्रसिद्धि के लिए ऐसा लिख दिया था। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बता सकते हो कि ये रेस किस प्रकार का है और हमारा टारगेट क्या है? उसने कहा, कान खुले रखो, यहाँ किसी को नहीं पता, अभी सूचना मिलेगी। तभी स्पीकर से आवाज आई। सभी खिलाड़ी सावधान हो गए। दौड़ शुरू होने वाली है। दौड़ते समय अपनी नजर अपने साथ चलने वाली बत्ती पर रखना है। वो तुम्हें एक पहेली की ओर ले जाएगी। उस पहेली को प्राप्त करके ही आप पहले लेवल में प्रवेश करेंगे। हर लेवल के अंत में आपको एक पहेली मिलेगी, जिसे पूरा करके आगे के लेवल में जाएंगे। आप सभी को हर लेवल पर 10 अंक मिलेंगे। यदि आप जख्मी होते हो या फंस जाते हो तो उसमें अंक घट जाएंगे। 10 अंक खत्म हो गए और आप चुनौती पूर्ण नहीं कर सके तो हार जाओगे। सूचना जैसे ही खत्म हुई कि मैं भी तैयार हो गया दौड़ने के लिए। हरी बत्ती जलते ही सब दौड़ने लगे। मैं भी दौड़ने लगा। मेरे साथ चलने वाली बत्ती नीले रंग की थी। मैं उसके साथ ही दौड़ने लगा। वो नीले रंग की बत्ती देखते ही देखते मुझे एक इमारत में ले गई। यहाँ वहां देखा पर वो बत्ती कहीं गायब हो गई थी। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। मैंने हर कमरे के दरवाजे को खोल खोल कर देखना शुरू किया। मेरी नजर ऐसे कमरे पर गई जिसकी बत्ती लगातार बंद चालू हो रही थी। मैं झट से उस कमरे की ओर गया। दरवाजा खोलते ही बत्ती का बंद चालू होना रुक गया। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया कि मेरी नजर दीवार पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। दीवार पर लिखा था, पर्वतों की गोद में प्यारा सा एक देश, पहनते हैं टोपी और एक जैसा वेश, आंखें सबकी एक जैसी, देखते हैं नजारा, दिल से वो बहादुर, बोलते हैं न्यारा। दिन हो या रात देते वो पहरा, छुपा है उनके देश में राज कोई गहरा। राजा की बेटी है, रहती है बीमार, पहेली उसके पास है, करो तुम उपचार। पहेली को पढ़कर इतना तो समझ में आ गया था कि एक छोटा सा देश है जो पहाड़ों के बीच में है। उनके राजा की बेटी बीमार है, जिसका इलाज करने पर दूसरी पहेली मिल जाएगी। पर यह देश कौन सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, मुझे कुल 4 कमरे दिखाई दिए। सभी दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। एक दरवाजे पर लिखा था भारत, दूसरे पर नेपाल, तीसरे पर चीन और चौथे पर जापान। पर जाऊं किसमें? भारत विशाल देश है, पर एक तरफ पर्वत और 3 तरफ से समुद्र है, क्योंकि वहां पर सबकी आंखें एक जैसी होती हैं। जापान में तो सबका चेहरा ही एक जैसा होता है और टोपी नहीं पहनते। पर नेपाल पर्वत से भरा पड़ा छोटा सा देश है, उसमें सभी टोपी भी पहनते हैं,
साथ ही साथ वो बड़े बहादुर होते हैं, इसलिए हम उन्हें बहादुर कहकर पुकारते हैं। मैंने झट से नेपाल लिखा हुआ दरवाजा खोला, पर ये क्या, इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया कि दरवाजा बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने उजाला हो गया और मैंने अपने आप को एक पहाड़ पर पाया। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, आपने सही दरवाजा चुना है। आपको इस लेवल को पार करने के लिए कुल 10 अंक मिले हैं। आपको संभल कर रहना है। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपने 10 अंक गवा दिए और पहेली हासिल ना हुई तो आप हार जाएंगे। आपको समय समय पर सही उपकरण दिखेंगे जिसे आपको हासिल करना होगा। आवाज आना बंद हुई तो मैंने देखा कि एक सुंदर सा गांव दिखाई दे रहा है, पर मैं पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर था कि नीचे देखने पर भी मेरे पांव कांप जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि किस प्रकार नीचे उतरूं। तभी मुझे एक पेड़ से बंधी हुई रस्सी दिखाई दी। वहीं एक पत्ते पर समय दिख रहा था कि यदि समय पर मैंने रस्सी नहीं पकड़ी तो गायब हो जाएगी। मैंने झट से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, पर चढ़ नहीं सका। मुझे राजकुमारी की बात याद आ गई कि मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ या नहीं। मैंने मंत्र पढ़ा कि मैं एक बंदर बन जाऊं। पलक झपकते ही मैं बंदर बन गया। तभी मुझे राजकुमारी की आवाज सुनाई दी जो मेरे दिमाग से जुड़ी हुई थी और टीवी पर मुझे देख रही थी। उसने कहा, दिमाग लगाओ थोड़ा, बंदर बनकर रस्सी मत पकड़ो बल्कि पंछी बनो और झट से उड़कर पहुंच जाओ वहां। तुम गेम का मजा लेने गए हो या मुसीबत को खत्म करने गए हो? मैंने कहा, हाँ सही कह रही हो तुम। मैंने झट से एक बाज का रूप धारण किया और गांव में पहुंच गया। बहुत सुंदर गांव था वो। चारों तरफ हरियाली और चारों ओर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त दिख रहे थे। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ राजा का राजमहल कहाँ है? उसने कुछ न बोलते हुए अपने हाथ से इशारा किया। मैंने देखा सामने ही एक झोपड़ी थी। मैंने उस आदमी से कहा, भाई मुझे राजा से मिलना है जिसकी बेटी बीमार है, मैं उसका उपचार करने आया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अरे वही राजा है और वही है उसका महल, उसी की बेटी बीमार है। मैंने कहा, वो राजा है तो झोपड़े में क्यों रहता है? उसने कहा, उसका नाम राजा है। नाम राजा होने से कोई सच में राजा नहीं हो जाता। तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए और अभी भी यहाँ राजमहल ढूंढ रहे हैं, जाओ तुम भी ढूंढो। मैंने कहा, नहीं, मुझे इसी राजा से मिलना है। ये बोलकर मैं झोपड़ी में गया। मैंने झोपड़ी के अंदर देखा तो सामने ही एक चारपाई पर एक सुंदर सी लड़की आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। वहीं उसके पिता बैठे हुए थे। मैंने कहा, क्या आप ही राजा हैं? उसने कहा, हाँ मैं ही राजा हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ आपकी बेटी को? उसने कहा, मेरी बेटी पहाड़ों पर बकरी चराने गई थी। उसकी प्यारी बकरी कहीं खो गई है, तब से उसकी याद में बीमार है। जैसे ही वो बकरी मिल जाएगी उसका दूध पी के ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, मैं लाता हूं उस बकरी को। किस ओर गई थी वो बकरी? राजा ने कहा, ठीक सामने के पहाड़ पर। मैं झट से झोपड़ी से निकला और उस पहाड़ की ओर चल दिया, पर कुछ दूर पहुंचते ही घना जंगल था। समझ में नहीं आ रहा था कि इतने घने जंगल में उस बकरी को कैसे ढूंढा जाए। क्या पता अभी तक कोई जानवर उसे अपना निवाला बना गया हो। फिर याद आया कि ये तो गेम है, बकरी को जीवित रहना होगा वरना लेवल पार कैसे होगा। मैं जंगल के और अंदर गया। मैं कुछ ही दूर पहुंचा कि मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लगा, चलो कोई तो है यहाँ, उसी से पूछ लेता हूँ कि क्या उसने बकरी को देखा है। मैंने यहाँ वहां देखा कि मुझे कुछ लोग दिखाई दिए जो हाथों में लाठी लिए तैनात बैठे थे। एक तरफ बकरी बंधी हुई थी। मैं तुरंत उनकी ओर बढ़ा और कहा, अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इस बकरी को संभाल के रखा है, अब ये मुझे दे दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से एक ने कहा, हम इस बकरी को संभालने के लिए ही यहाँ हैं, हमसे लड़ो और हमें हराकर बकरी ले जाओ। मैंने कहा, अच्छा तो गेम में एक्शन भी है, पर मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने तुरंत ही सिंह का रूप धारण किया। मुझे देखते ही लोग भाग खड़े हुए। मैं फिर से अपने रूप में आया और उस बकरी को वहां से लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर मैं सीधा उस झोपड़ी में गया। मैंने एक कटोरी में उस बकरी का दूध निकाला और उस सुंदर सी लड़की को पिलाया। दूध पीते ही लड़की ने आंखें खोली और कहा, चाहे कोई भी मौसम हो, काम बहुत ही आता हूँ। पैरों की मैं रक्षा करता, जोड़ी में ही रहता हूँ। एक अकेला बैठा हूं मैं, मेरे साथी को खोजो तुम। हमें पहनकर आगे चलो, नई पहेली बूझो तुम। मैंने राजा से पूछा, पहेली का अर्थ क्या है? राजा ने कहा, यह पहेली मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं
कि ये रहा वो दरवाजा जहां से तुम्हें आगे जाना है। मैंने उस दरवाजे को खोला और पीछे मुड़कर देखा तो बकरी फिर से गायब थी। वो सुंदर लड़की फिर से बीमार की तरह पड़ी हुई थी और राजा सिर पर हाथ धरे बैठा था। मैंने मन में सोचा, बढ़िया गेम है। मैंने दरवाजा खोला और आगे बढ़ा। और आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।